वारितायते मधुक्षरन्ति सिंहाः माघीर्महासन्तो कदीह मधुनक्तमुखो गतो मधुमत्पार्थिवगुङ्गजः मधुजौरसिंहापिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः आविर्गावो भवन्तु नः। परमादरणीय से समस्त वेदांतार्थियों इस महत्सांदीपन रात्रि के विद्या संस्थान बाबा महाकालेश्वर की नदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा कार्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कि आज सन 1987 से जो है ये कार्य में संलग्न है और यहाँ पर ये सन 1993 में आकर के पूरे देश का प्रचार पूरे देश में कर रहा है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक ही योजना आप लोगों के लाभ के लिए ऑल वैदिक क्लासेस में सबके लिए वेद की शिक्षा का एक कार्यक्रम जो है हमारी माननीय सचिव महोदय के द्वारा जो पूर्व सचिव थे उनके द्वारा ये निर्धारित किया गया और ये आगे बराबर लगातार चल रहा है। इसमें ये वैदिक कक्षाएं तो हमारे यहाँ पूरे देश में चलती रहती हैं, लेकिन उज्जैन की नगरी में ये हमारी अनवरत कक्षाएं आज लगभग कई वर्षों से चल रही हैं, जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वानों से आप लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब ये संयोग है कि विद्वानों की नगरी होते हुए यहाँ पर वक्त श्रोता लोग यहाँ पर कम आ पाते हैं। अब उनकी कुछ कठिनाई होगी जो कुछ भी हो, लेकिन हम तो यही पता हमारे आदरणीय कुंज बिहारी पांडे जी जो है इसके लिए सतत प्रयास में रहते हैं। इसके लिए पर्चे भी पम्पलेट भी छपवाए, आंकड़ों को दिए, सबके घरों में दिए कि कम से कम 5 पड़ोस के लोग आकर के 150 में यहाँ पर आकर के जो है ये इस कक्षा का आस्वादन लें। लेकिन अब ये दुर्भाग्य चाहे हमारा समझ लीजिए चाहे उनका समझ लीजिए, लेकिन इसीलिए कक्षाएं शनिवार और रविवार को ही रखी गई है कि भाई शनिवार रविवार को जब फ्री रहता है तो उसमें आकर के शिक्षा का लाभ ग्रहण करता है। तो देखिए ये वेद की कक्षा है। जैसा कि आप लोगों ने आज कई वर्षों से वेदों की चर्चा करते चले आ रहे हैं, वेदों को सुनते चले आ रहे हैं। वेद शब्द जो है वेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद में जितने भी वेद हैं हमारे उसमें ज्ञान है, ज्ञान भरा हुआ है। अब वो ज्ञान कई प्रकार का होता है, तो कई प्रकार के ज्ञानों में के साथ साथ में जितना भी अच्छा ज्ञान हम ले सके वेद से, उस ज्ञान को हम वेद से ले सकते हैं। क्योंकि वेद हमारे सार्वकालिक हैं, वेद हमारे सार्वभौमिक हैं, वेद हमारे सार्वदेशिक हैं। क्योंकि ये वेद के अतिरिक्त पहले कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे शास्त्र का विकास हुआ, लोगों का मत है कि वेद हमारे इतने वर्ष पुराने हैं। नहीं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाना है कि हम ये कह दे नहीं है ये सब इतने के हैं उतने के हैं। नहीं, जब से आज अनाथ काल से जब से सृष्टि हुई तब से हमारे वेद हुए, वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है कि वेद किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, वेद अपौरुषेय हैं। ठीक है, वेदानाम अपौरुषेयम, वेद हमारे अपौरुषेय हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि भगवती वेद माता की स्तुति है और भगवती वेद माता की स्तुति करने के बाद में हमको उनसे क्या लाभ मिलता है। तो स्तुति यही है कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानां आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये माता भगवती वेद माता भगवती की जो है इसमें प्रार्थना की गई है। उसने क्या इस मंत्र के माध्यम से बताया गया है, यह वरदायिनी वेद माता कि मैं स्तुति करता हूँ और स्तुति करने के साथ साथ में ये हमको हम सभी को ये पवित्र भाव देती है। सबसे पहले वेद का क्या होना चाहिए? पवित्र भावना होनी चाहिए। किसी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमको अपना पवित्र भाव रखना होगा।
पवित्र भाव रखने के बाद में तभी वो पूजा सार्थक मानी जाएगी। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान आने के बाद में हम जब तक उसका अपने आत्मा से स्वागत नहीं करेंगे तब तक उस मेहमान का स्वागत करना व्यर्थ है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कहा गया है कि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं ये सब हमारे घर होते हैं वो देवतुल्य होते हैं। सबके यहाँ मेहमान वो नहीं आ पाते हैं, वो जानते हैं कि हाँ इनका लगाव हमसे है, वो लोग जाते हैं और उनकी हम लोग इज्जत करते हैं। तो इसमें स्तुति जो की गई है कि हमको आयु प्राण आयु देती है। कौन? ये भगवती वेद माता आयु के साथ साथ में पूर्ण आयु देती है। जैसे पहले के समय में लोग कहते हैं कि 400 वर्ष आयु होती थी, हजारों वर्ष की आयु होती थी, लेकिन अब मेरा मानना यह है, वो सभी लोग कहते हैं कि पूर्ण आयु का मतलब होता है शताम, 100 वर्ष की आयु बहुत है। 100 मतलब पूर्ण आयु देती है। तो पूर्ण आयु उसी को कहते हैं जो 100 वर्ष की आयु आज के समय में तो पूर्ण आयु प्रदान करती है। आयु के साथ में प्राणम, हमारे अंदर जो है प्राण शक्ति देती है। कौन? माता भगवती प्राण शक्ति देती है। प्राणम के बाद प्रजाम, प्रजाम मतलब अच्छी संतानें देती है हमको माता भगवती। पशु, अच्छे हमको पशु देती है। जो पहले के वेदकालीन समाज में क्या था? वेदकालीन समाज में पशुओं का ही आदान प्रदान था, पशु ही हमारी संपत्ति होते थे। आजकल हमारे फोर व्हीलर, एरोप्लेन, बस ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन तब के समय में जो है पशु ही हमारे धन होते थे। पहले के समय में जब शादियां होती थी, आज के हम लगभग हमारे पिताजी लोग बताया करते थे, जब लड़की वाले देखने के लिए आते थे तो क्या देखते थे? देखते थे कि उनके यहाँ कितने पशु हैं, उन पशुओं में कितने ऐसे पशु हैं जो ज्यादा कीमत के हैं। तब तो पहले ट्रैक्टर से खेती होती नहीं थी, जिनके पास खेती होती थी तो अच्छी खेती होती थी, उनके यहाँ बैलों के माध्यम से खेती होती। बैल हैं तो बैल किस क्राइटेरिया के हैं, कितने अच्छे हैं, तो इस प्रकार से वो लड़की वाला आता था, देखता था कि हाँ ये संपत्ति है, ये धरा पूरा परिवार है, और उसी को देख करके जो है लड़की वाला अपनी लड़की को देने के लिए लड़के के यहाँ तैयार हो जाता था। तो इसीलिए ये वेदकालीन समाज कह रहा है कि पशु मतलब हमको श्रेष्ठ पशु प्रदान करती है। फिर कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, यश प्रदान करती है। द्रविणम, द्रविणम मतलब धन प्रदान करती है। और ब्रह्मवर्षम, और हमको ब्रह्मवर्ष से बना। माता भगवती जो है, जब हम माता भगवती की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके साथ हम बैठ करके हम अपने मन को लीन करते हैं, तो हमको वो जो है ब्रह्म तेज प्रदान करती है। फिर जगत ब्रह्मलोकम, ये सब देने के बाद में हमको ब्रह्मलोक प्रदान करती है। ब्रह्मलोक का मतलब हमने पूरे 100 वर्ष की आयु का भोग किया, उस 100 वर्ष की आयु के भोग में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के भोग किए। किसकी कृपा से? माता वेद माता भगवती की कृपा से। उसके बाद में आयु पूर्ण होने के बाद में वो हमको ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को प्रदान करती है, ब्रह्मलोक का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार से ये माता भगवती हमको कहती है। दूसरा आप लोगों ने सुना हुआ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये जो है ये मंत्र है, ये उपनिषद में ये प्रायः बोला जाता है। हम भी मंगलाचरण में प्रायः यही मंत्र बोलते हैं, सहना सहनौ भुनक्तु। ये हमारी वैदिक संस्कृत से उत्तप्रोत है। अब ये किसके लिए है? ये है गुरु और शिष्य के लिए। प्रायः क्या होता है, देखिए गुरु और शिष्य में कभी कभी अनबन हो जाती है, ये उसके लिए आया हुआ है कि सहना अवध, मतलब हम और हमारे गुरु साथ साथ अपनी विद्या की रक्षा करें, साथ साथ पढ़ें, गुरु हमको पढ़ाए और परस्पर एक दूसरे की रक्षा हो। ये नहीं कि हम गुरु हमको पढ़ा रहा है तो हम अपने गुरु से तर्क वितर्क करें, ये नहीं होता है, ये नहीं कहा जाता है। तर्क वितर्क को पता करना ही नहीं चाहिए। एक सबसे पहले गुरु आप उसको कीजिए जो श्रेष्ठ हो, और जब आपने गुरु मान लिया है तो उसको श्रेष्ठ मानिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कर्मकांड में जब आप भी घर में अपने पंडित जी को बुलाते हैं सत्यनारायण की कथा इत्यादि को कराने के लिए, क्यों बुलाते हैं? तो वो पंडित जी, और आपने क्यों बुलाया? हमारे यहाँ वो कर्म करेंगे। भले आप ज्ञानी हैं,
संस्कृत आपकी बड़ी धड़ल्ले की है और जो आने वाला जो पंडित है उसको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन उस समय जो अनुष्ठान आपके यहाँ करवा रहा है तो यजमान को उस पंडित जी के संदर्भ में टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपमान है उसका। जैसे क्योंकि आपने श्रद्धा से बुलाया है तो श्रद्धा से उसकी सेवाएं लीजिए और दीजिए उसको सब। तो कहने का अभिप्राय है कि सहना अवध, हे ईश्वर हम दोनों, कौन हम दोनों, गुरु और शिष्य, क्या गुरु और शिष्य की रक्षा करें। काहे से रक्षा करें? विद्या से रक्षा करें। गुरु हमको विद्या प्रदान करता है, इसलिए गुरु हमको सहना अवध उस विद्या के माध्यम से हमारी रक्षा करें। सहनो भुनक, और उस विद्या के माध्यम से हम उसका भोग करें, उपभोग करें। जो हमको बताया गया है उसके अनुसार हम अपने दैनंदिन कार्यों को कार्यान्वित करें। सह वीर्यम करवा, सह वीर्यम, वीर्यम मतलब पराक्रम, और हम दोनों परस्पर मतलब शक्ति का संचार करें। शक्ति का संचार अब ये नहीं कि हम किसी को मारने लगे, मतलब उस विद्या से हम दोनों जो है शक्ति ले। विद्या से शक्ति क्या मिलती है? भाई विद्या हमने ग्रहण किया, विद्या हमको आ गई तो वही हमारी विद्या शक्ति हो गई। इसलिए सह वीर्यम करवा है, हम उस विद्या के माध्यम से शक्ति प्रदान करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और क्या कह रहा है? हमारा उस विद्या के माध्यम से हमारा अध्ययन तेजस्वी, हम उस विद्या के माध्यम से अपने शरीर के अंदर तेज धारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा, मां मतलब मत, विद्विषा मतलब द्वेष न करें, और हम आपस में द्वेष न करें, न गुरु के साथ में करें, और विद्या अर्जन के बाद में हम समाज के साथ में हम कोई प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए। देखिए अभी वैदिक संस्कृत कितनी अच्छी है, इस वैदिक संस्कृत को समाज के अंदर इन सब बातों को अगर बता दिया जाए तो आज का बच्चा तो कैसे उस चीज को नहीं मानेगा, लेकिन उस बच्चे के अंदर भरने की व्यक्ति को चेष्टा करनी चाहिए। और चेष्टा करने के साथ साथ इसीलिए कहा जाता है कि आप बच्चे को चाहे साइंस पढ़ा दीजिए, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाइए, चाहे कॉमर्स पढ़ाइए, चाहे आर्ट पढ़ाइए, वैदिक शिक्षा उसको जरूर देनी चाहिए घर में। तो माता पिता को इतनी वैदिक शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों को वैदिक संस्कार प्रदान कर सके। इससे क्या होगा? इससे आपका परिवार विकसित नहीं होगा, परिवार में अशांति नहीं होगी, परिवार में शांति बनी रहेगी, और बच्चे हमारे अच्छे निकलेंगे, गलत नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की बातें जो है हमारी वैदिक संस्कृत के अलावा आपको किसी भी संस्कृत में नहीं मिलेगी। इसलिए वैदिक संस्कृत हमारी जो है पूरे विश्व में एक अनूठी संस्कृत। देखिए ये वेद, वेद में तो कई प्रकार का ज्ञान है। पतंजलि महाभाष्य में आया हुआ है एकम ज्ञानम ज्ञानम अनेक ज्ञानम विज्ञानम। ज्ञान और विज्ञान की बात बताई है पतंजलि ने। ये भी हमारी एक भारतीय वैदिक संस्कृत का एक अंग है कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। ज्ञान एकम ज्ञानम, जो एक होता है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो कई ज्ञान होते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लोग, हम छोटा उदाहरण दे रहे हैं, किताब विज्ञान की चलती है साइंस की, उसमें फिजिक्स की भी होती है और बायो भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है, इसीलिए तो उसका नाम विज्ञान रखा गया, जो सब कुछ तो आ गया। तो इसीलिए वेद हमारा ज्ञान के साथ साथ में एक विज्ञान है। वेद क्या है? ज्ञान के साथ साथ में हमारा विज्ञान है। वेद को विज्ञान करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें तो कई प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। इसका पतंजलि उदाहरण देते हैं, एकम ज्ञानम ज्ञानम अनेक ज्ञानम विज्ञानम। एक प्रकार का ज्ञान ज्ञान कहलाता है, और जो कई प्रकार का ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद में हमारे ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया, इसीलिए कहा गया ऋषिर दर्शनात्। ऋषियों ने दर्शन किया, इसका किया, वेद मंत्रों का किया, और उसका किया ऋषिर दर्शनात्, साक्षात्कार किया ऋषियों ने मंत्रों का। आज जो मंत्र हमारे पुस्तक के रूप में है, उस पुस्तक को हमारे विद्वानों ने उसको एक जगह पर रख करके और उसके पुस्तक का आकार दिया।
और वेद मंत्रों के ऊपर जिस ऋषि ने जिस मंत्र को देखा उस ऋषि का नाम उसमें उल्लेख कर दिया गया। उसमें जितने भी ऋषियों के उसमें नाम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब यही हुआ है कि इन मंत्रों को इस ऋषि ने देखा हुआ है। इसीलिए जो है ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये आदिनाथ काल से चली आ रही है। ये आज हमारे और आपके समय की परंपरा नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। इसीलिए क्योंकि तब के समय में न स्याही थी न कुछ था, तो ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से उन मंत्रों का को देखा। मंत्रों को देखने के बाद में उनके बाद के जो छोटे ऋषि हुए उनको संग्रह किया। संग्रह करने के बाद में किसी ने, लोग कहते हैं छाल पर लिखा, कहीं किसी कहते हैं कुछ स्याही बना करके फिर वो दस्ती टाइप की होती थी उसमें लिखा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज उत्थान की ओर बढ़ता गया, जैसे जैसे हमको सुविधाएं मिलती गई, वैसे ही वैसे वेद हमारे एक नए आकार में आते गए। मुख्य बात यह है कि जैसा कि हमने अपने पुस्तकों के माध्यम से और गुरुजनों के मुखवाणी से सुना, ठीक भाई, हम भी कोई हम इस काल के तो है नहीं, हम भी हैं तो आप ही आज आधुनिक काल के और आप भी समय के हैं ना। तो हमने भी जैसा पुस्तकों में पढ़ा है, गुरुजनों की वाणी से सुना है, वही मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऋषि दर्शनाथ, दर्शनाथ मतलब साक्षात्कार करना। ऋषियों ने साक्षात्कार किया। ऋषि कहते हैं कि साक्षात्कार करने के कारण उनको ऋषि दर्शनाथ कहा गया है। ऋषि दर्शनाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि उन मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया, इसीलिए कहा गया ऋषि दर्शनाथ। दर्शन के कारण, साक्षात्कार करने के कारण ऋषि दर्शनाथ। और दूसरा बताते हैं, इसलिए वेद में आया है कि ऋषियों ने ऋषियों ने को देखा, बिल्कुल सही है, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, मंत्रों को देखा। तो उस युग के प्रारंभ में ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, तो वो आया कि ऋषियों मंत्र दृष्टारा, बन गई ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषियों ने सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, शिव और सुंदर, ये तीन शब्द हैं। तो ये कैसे हैं कि ये बताते हैं कि मानव की चेतना को संस्कृत करने के वाले तत्व हैं। मनुष्य की चेतना को संस्कृति देने वाले ये तत्व हैं, तीन तत्व। कौन? शिव, सत्य और सुंदर। ये बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं आपको कि मानव चेतना को संस्कार प्रदान करते हैं सत्य, शिव, सुंदर। कहते हैं कि दर्शन मात्र से हमको सत्य का स्वरूप होता है। तो दर्शन किया, जैसे हम आपको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो सत्य है ना कि आप हमारे सामने बैठे हैं। तो दर्शन करने से वो सत्य की अनुभूति हुई। तो सत्यम शिवम सुंदरम में दर्शन से जो है हमें सत्य स्वरूप का दर्शन होता है। फिर कहते हैं शिव, शिव कल्याणकारक है। शिव क्या है? हमारा कल्याणकारक है। क्यों कल्याणकारक है? जब हम वेदों को पढ़ेंगे हमारा कल्याण होगा। वेद के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो नीति में जो है शिव स्वरूप का, नीति क्या है? नीति का मतलब है आचार विचार। नीति का मतलब क्या है? आचार विचार ही तो नीति है हमारी। तो नीति में शिव स्वरूप का और कला में सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। कला में सुंदर, तो यही आ गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो दर्शन से हमें क्या मिला? सत्य स्वरूप मिला, सत्य का स्वरूप मिला दर्शन के माध्यम से। यहाँ सत्य है कि ये महाकाल है, ठीक, ये सत्य हो गया। फिर नीति के स्वरूप में, नीति में शिव स्वरूप का मिला, मतलब आचार विचार के माध्यम से। यहाँ देख रहा हूं कब हमारे अंदर ये विचार आ रहा है, भावना आ रही है, ये भगवान महाकालेश्वर का ये शिवलिंग है। क्लियर होगा कि नहीं? भगवान महाकालेश्वर का ये विचार आ रहा है ना, तो उसमें हमको शिव स्वरूप का दर्शन हुआ। अब फिर क्या बता रहे हैं? अब उसके अंदर सुंदरता बाद में आ रहा, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम कैसे मिला? कला में, देखने में बड़ा भव्य है, देखने में बड़ा अच्छा है, लंबा है, गोल है, चिकना है, उसके ऊपर मतलब जो है फूल माला इत्यादि चढ़े। हमें उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कला के माध्यम से जो है उस सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम को
ये बताया गया है। इस प्रकार से हमारे कहने का अभिप्राय है कि वेदों में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो न हो, और जो कहीं नहीं है वो वेदों में भी नहीं मिलेगी। जो वेदों में है वो सब कहीं मिलेगी आपको, और जो कहीं नहीं है वो वेदों में भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि कहने का अभिप्राय यह है कि वेदों में सब कुछ है। देखिए, वेदों को पढ़ना चाहिए हर किसी को। वेद एक इतना पवित्र ग्रंथ है कि हर किसी के लिए है, ये नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए है, नहीं। ये चूंकि ये वेद जो है एक मानव ग्रंथ है, हर मनुष्य को वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वेद के माध्यम से आपको जो है उसमें से अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, और जानकारी के साथ साथ में ईश्वर के प्रति उनका तादात्म्य भाव आपका स्थापित होगा, भावना आपकी जागृत होगी, भावना आपकी पवित्र होगी, कल्याणकारी कार्य करेंगे, गलत कार्य करने की चेष्टा नहीं होगी। वेद हमको कभी भी गलत कार्य करने के लिए चेष्टित नहीं करेंगे। अब बिरले कुछ होते हैं कि जो वेद पढ़ लेते हैं और अनाप शनाप कदम उठा लेते हैं, कार्य करते हैं, उसको वो बिरले नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर वैदिक जो होता है हमारा बड़ा ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने वेद का अध्ययन किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वेद में पूरी बताई गई है। वेद में आपने वेद को 4 भागों में हमारे वेद व्यास जी ने उसको विभाजित किया, और उसमें चारों के उसके भाग अलग अलग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में देवताओं की उपासना है, यजुर्वेद हमारा कर्म प्रधान है, कर्म की बातें बताई गई हैं, सामवेद कला कौशल से संबंधित है, अथर्ववेद हमारा पूरा विज्ञान और औषध। अथर्ववेद यजुर्वेद में मंत्र आया है, कितना अच्छा मंत्र आया हुआ है। देहि में ददामिते निमेधेहि निते दधे। इसका मैं आपको कहूँगा, देहि में ददामिते निमेधेहि निते दधे निहारम च हरास में निहारम कृते हरानिते। मतलब देह में तुम मुझे दो, तदानिते तो मैं तुमको दूं। कितनी अच्छी बात कही गई है, आप मुझको दें और मैं आपको दूं। अब क्या दें? चाहे वो विद्या हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो आपसी सम्मान हो। अगर आप हमको दें तो हम आपको दूं। कितनी अच्छी बात बताई गई, देहि में ददामिते, आप मुझे दें और मैं आपको दूं। कि निमे देहि निते दधे। फिर कह रहा है मुझसे श्रेष्ठ गुण धारण करो और हम तुमसे गुण धारण करो। जो हमारे अंदर गुण हैं वो आप धारण करें, और जो आपके अंदर है मैं उन गुणों को धारण करूं। इसलिए कहा जाता है कि सबके अंदर कोई न कोई गुण होते हैं और सबकी सुननी चाहिए, और सबकी सुनने के साथ साथ में जो उसका गुण है वो गुण आप उसका ले लीजिए। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप उसका सब कुछ सुने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उसके अंदर कोई न कोई गुण न हो। एक चोर हो, चाहे डकैत हो, बदमाश हो, उसके अंदर भी कोई न कोई गुण अवश्य होगा। तो हमें थोड़ी नहीं कि हम उसके अंदर का कोई हम व्यभिचार ग्रहण कर लें, अनाचार ग्रहण कर लें। जो उसके अंदर सदाचार है उस सदाचार को हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। हर किसी से, जिस किसी से मिले उस किसी से जो है हमको सद आचरण ग्रहण करना चाहिए। सद आचरण ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, निहारम च हरासमे, क्या बताया गया है कि तुम गुण हमसे धारण करो और हम तुमसे धारण करें। फिर निहारम च हरास में, निहारम से हराने में, मैं आपसे लेता हूं और आप मुझसे स्वीकार करो। मतलब कोई चीज जो है जो हमारे पास नहीं है तो हम तुमसे ले लेंगे, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो आपसे ले। अब आप ये तो हमको नहीं पता है कि आपके क्षेत्र में होता था कि नहीं। हम लोगों के बचपन में पैसे का आकलन नहीं किया जाता, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने स्वयं किया है। जैसे
गांव में तुअर और उड़द की दाल होती थी। जैसे हमारे यहाँ तुअर की दाल हुई, आपके यहाँ उड़द की दाल हुई, और आपके यहाँ तुअर की दाल नहीं है, तो आप हमारे यहाँ आए, एक कटोरे में वो दाल लेकर के भाई इसको चेंज कर लीजिए, विनिमय कर लीजिए। तो हमने आपसे उस तुअर की दाल को ले लिया और हमने उसके बदले में आपको जो है उड़द की दाल दे दिया। ये हमने खुद किया, ये पहले होता था। कितनी अच्छी बात थी, देखिए क्यों, क्या आज भी देख लीजिए, जो तुअर और उड़द की दाल होती है कुछ न कुछ तो अंतर रहता है, कुछ महंगा सस्ता, लेकिन तब के जमाने में भी होता था, लेकिन वो पैसे का आकलन नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि वो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृत जो थी आज के 40-50 साल पहले भी जीवित थी 100%। तब के समय में हम लोग जब छोटे होते थे तो चक्कियां नहीं होती थी, आटा खत्म हो जाता था तो हम आपके घर से मांग लाते थे कि 2 किलो आटा दे दीजिए, जब हम गेहूँ हमारे यहाँ बेच सकते आएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक, ये होता था। और आज के जमाने में व्यक्ति भूखा सो जाएगा, आपके यहाँ से आटा लेने जाएगा। तो तब का जमाना अच्छा था मुझे लगता है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, लेकिन क्यों, अर्थ युग है। इस अर्थ युग में लोग पैसे में बराम हैं कि हम अगर उनके यहाँ इस चीज लेने के लिए जाएंगे तो वो हमको हीन दृष्टि से देखेंगे। पहले के जमाने में भी, समय में भी, आज के 50 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, गांव में क्या अमीर लोग नहीं होते थे? होते थे। 4-6 लोग ऐसे होते थे जो बड़े अच्छे धनवान होते थे, और उस समय उनके घर में खेती होती थी और उसको कहते थे डेढ़ी उठती थी। डेढ़ी का मतलब ये होता था कि हम आपके यहाँ से 1 कुंटल गेहूँ ले आए, जब हमारे यहाँ गेहूँ कटेगा तो हम उसका 1.25 कुंटल या 1.5 कुंटल गेहूँ देंगे। ये ऐसा होता था पहले के समय, होता था ना। लेकिन आज क्या होता है? नहीं होता था। तो पहले के समय में जो भोजन उनके यहाँ जो बनता था वो हमारे यहाँ भी बनता था, मतलब कोई विशेष फर्क नहीं था। लेकिन आज का समय देख लिए कितना अंतर आ गया, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। छाछ का लेन देन होता रहता है, छाछ का लेन देन होता था, और छाछ का लेन देन जो इतना होता था कि लोग अपने घरों में जो है छाछ बेचते नहीं थे, छाछ फ्री में देते थे। गाँव में सब लोग दही मिलोया गया, छाछ निकली और सबको जो है बांट दिया गया मोहल्ले में जाकर के। तो हमारी वैदिक संस्कृति। तो इस प्रकार से हमारे वेदकालीन समाज में, वैदिक संस्कृति में के विशेष करके 4 लोगों का विशेष सम्मान दिया गया है: माता, पिता, आचार्य और अतिथि। इन 4 लोगों का महत्व है, क्योंकि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी गुरु कौन होता है? माता होती है, और पिता। उसके बाद में माँ ही उसको पहले पढ़ना सिखाती है कि ये दादा हैं, ये भैया हैं, ये पिता हैं, ये मामा हैं। तो वो गुरु उनकी पहली माँ ही होती है। इसीलिए 4 अतिथि बताए गए हैं: माता, पिता, आचार्य और अतिथि। इन 4 लोगों का सम्मान जीवन में कतई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चाहे आप जितनी भी आप गरीबी में क्यों न हो, आपके यहाँ खाने को न हो, अगर ये आ जाए तो आप उनको जो है जितना हो सके आप उनकी सेवा करें। जो आपके यहाँ है, आपसे बन पाए, उनको भोजन त्याग करना चाहिए। इसीलिए जी, और क्या कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि। ये 4 जो है ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो इस प्रकार से घरों में आते हैं अतिथि वगैरह, अब तो लोग आना जाना पसंद नहीं करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। और पसंद जाते हैं तो लोग बस उसको 1 गिलास पानी में, चाय में, नाश्ते में उसको डाल देते हैं, भोजन तो कोई खिलाता ही नहीं। हो गया क्या कौन बनाए? अब हमको शाम को खाना बनाना नहीं रखा हुआ है, या कहीं जाकर के खा लेंगे, अब ये भी आ गए हैं तो इनको चाहे नाश्ते में करके और अपना काम करें। किस तरह से? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऐसी संस्कृति का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसे माता, पिता और आचार्य तथा अतिथि, इन 4 लोगों का सम्मान हमारी वैदिक संस्कृति में बताया गया है। अब एक अथर्ववेद में मंत्र आया हुआ है: अनुव्रतः पितुः पुत्रो। अनुव्रतः
पितुः पुत्रो माता भवत मात्रा मात्रा मतलब माता को कहा गया है भवतु संगमना जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांत वाम। कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई है, अपने घर परिवार को भी लेकर के ये मंत्र में है, अथर्ववेद में आया हुआ है। अनुव्रता का मतलब अनुकूल अनुकूल आचरण करना, अनुकूल प्रतिकूल नहीं। अनुव्रता का मतलब होता है अनुकूल आचरण करना। पितु मतलब पिता के, और पुत्रो मतलब पुत्र। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के अनुकूल आचरण करे। यदि उसका पिता अनुकूल आचरण करने वाला है तो हर उसके बेटे का कर्तव्य बनता है कि अपने पिता के अनुकूल आचरण करे। ये हमारा वेद कह रहा है। जब कितनी अच्छी बात कही, किस बात के संकट में होगा, कहाँ किस ग्रंथ में होगा, केवल वेद में आपको वेद का मतलब वेद बताता है। फिर संगमना, सभी संतानों के साथ में सम व्यवहार करना। माता पिता को चाहिए कि अगर उसकी 3 संतानें हैं तो तीनों संतानों के साथ में समानता का व्यवहार करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता जो होते हैं ऐसा नहीं करते। किसी बच्चे के साथ में ज़्यादा उनका स्नेह रहता है, किसी बच्चे के साथ में कम। तो वो बच्चे देखते हैं कि नहीं भैया के साथ में उनका ज़्यादा लगाव है, हमारे साथ में कम है। वो तो क्या हर घर में चलता है, लेकिन माता पिता को सबके साथ में समानता का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि विभाजन में किसी प्रकार की समस्या न हो। हमारे सामने 2-3 दृष्टांत आए हैं। हमारे गांव के 2 लोगों ने, उनकी 2 संतानें थी, जिसमें से एक संतान को कुछ भी नहीं दिया और एक संतान को पूरा घर पूरी खेती नहीं दिया। आज उनको इतनी ये दृष्टि देखा जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते कि हम अपने गांव की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जल्दी की ही बात ये समझिए। तो उनके वो जिस बच्चे को आप कुछ देंगे नहीं, मान लो 50 बीघा खेती है, 50 बीघा खेती, हम तो कहते हैं वो बालक दुष्ट है, उस लड़का उसको तो चाहिए कम से कम कि नहीं भैया का हिस्सा हमको नहीं चाहिए। देखिए ये मैं बता रहा हूँ और आप लोग तो हमसे ज़्यादा योग्य भी हैं और वही वृद्ध भी हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है। देखिए भाई भाई का हिस्सा जो होता है वो सूट नहीं करता। अगर एक भाई ने दूसरे भाई का हिस्से को खा लिया है, उसको सूट नहीं करता। अगर पिता ने ऐसा किया है तो उसको चाहिए अपने सद्व्यवहार के माध्यम से, पिताजी व्रत है, भैया भी हैं, उनको भी हिस्सा बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरा हिस्सा देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस मंत्र का भाव यही है कि संगमना मतलब समान व्यवहार करें। माता पिता अपने संतानों के प्रति जो है समान व्यवहार करें। जाया, जाया मतलब पत्नी, और पत्ते मने पत्ते आधा या में एक मात्रा। पत्ते मतलब पति के प्रति प्रेम रखने वाली पत्नी होनी चाहिए। मधुर भाषणी होनी चाहिए, मधुर और मीठी वाणी बोलने वाली चाहिए। व्रत माने बोले, और शांतियों मतलब शांत सुख को प्रदान करने वाली हो। कौन? पत्नी। पत्नी मतलब उस घर की पत्नी, अर्थात उस घर की माँ जो है अपने पति के साथ में वो मीठा व्यवहार करने वाली होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनुव्रता पितु पुत्रो माता भवत संगमनाः जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांतिमम। मतलब पिता के पुत्र को चाहिए अपने पिता के समान सद्व्यवहार करे, और सद्व्यवहार के साथ साथ में उसके माता पिता को चाहिए सभी संतानों के प्रति जो है समान व्यवहार रखे, और पत्नी, घर की पत्नी जो है अपने पति के साथ में मधुर भाषणी होनी चाहिए। अगर ऐसा परिवार कोई हो जाए तो उस परिवार में मंगल ही मंगल रहेगा, कहीं कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। ये हमारा अथर्ववेद बोल रहा है। जब अथर्ववेद में हम इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे, इस तरह की बातें हम घर में चर्चा करेंगे। देखिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति
रोज न करे तो कम से कम छुट्टी वाले दिन कम से कम आधा घंटा समय निकाल करके अपनी भारतीय संस्कृत और वैदिक संस्कृत के प्रति इन 2-4 मंत्रों की व्याख्या जो है अपने परिवार के साथ में बैठ करके अवश्य कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपना परिवार जो होगा, घर जो होगा, वो मंगलमय स्वाभाविक है। हमारे अथर्ववेद में आप लोगों ने सुना भी होगा, स्वसार मुद स्वसा का मतलब बहन, एक बहन दूसरी बहन से ईर्ष्या न करे, एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या न करे, भाई भाई आपस में प्रेम से रहे, ये हमारा वेद बताता है। माँ देखिए, संस्कृत लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के अर्थों में बड़ा अंतर है कि नहीं है? जैसे ना माने लौकिक संस्कृत में जो संस्कृत पानी वाली है उसमें ना माने नहीं होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में ना माने हमारा होता है। ये पता है कि नहीं? ना माने नहीं और ना माने हमारा होता है वैदिक संस्कृत में, ये अंतर बताया गया है। ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अर्थों का अंतर है। मां मत करो, भ्राता एक भाई से, भ्रातरम मतलब दूसरे भाई से, एक भाई दूसरे भाई से, दुच्छत मतलब द्वेष न करे। उसी प्रकार से स्वसार मुत ससा, स्वसारम मतलब दूसरी बहन से और ससा मतलब एक बहन, जो एक बहन है वो दूसरी बहन से भी द्वेष उसको नहीं करना चाहिए। ये भाई और बहन के संदर्भ में हमारे अथर्ववेद में बताया गया है कि आप अपने भाई और बहनों को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, भाइयों भाइयों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, बहनों बहनों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इस प्रकार से पूरे परिवार को एक सामूहिक रूप में रहते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसी में आनंद मंगल रहता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि पत्नी है, कहा गया है जाये दस्तम, जाये दस्तम कहा गया है। जाये दस्तम का मतलब पत्नी ही घर है। जिस घर में पत्नी नहीं होती है तो वो घर जो है जंगल के समान माना गया है। इसलिए चुप पत्नी को लक्ष्मी कहा गया है हमारे पुराणों में, कि पत्नी होती है वो लक्ष्मी होती है। इसलिए घर में पति और पत्नी को आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी आपसे नाराज होकर के चली जाएगी। 100% मानी की बात है। जिस घर में अच्छा माहौल रहता है वो घर बिल्कुल मंगलदायी रहता है, और जहाँ पर जब लड़ाई झगड़े रहते हैं वहाँ पर अमंगलकारी ही सब होता बीतता रहता है, कोई सुखी चैन सुख और चैन से नहीं रहता है। इसलिए वेदों में जाये दस्तम कहा गया है कि पत्नी जो है वो क्या है, वो घर है। जाया जाये दस्तम, जाया प्लस इत प्लस अस्तम, जाया मतलब पत्नी, इत मतलब ही, अस्तम माने घर, पत्नी ही घर है। इसको अगर हम विच्छेद करते हैं जाया दस्तम को, तो जाये दस्तम को जा ए, तो जाये से जाया होगा। क्यों? आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? आ और ई मिलकर के ए होता है ना, इसलिए जाये दस्तम है। जाया प्लस इत प्लस अस्तम अर्थात पत्नी ही घर है। ठीक है। हमारे वेदों में कहा गया है कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, सबको समूह में बैठ करके भोजन करना चाहिए। केवलाघो भवति केवलादि, केवलाघो भवति केवलादि, ये सूक्ति आई हुई है हमारे वेद में कि अकेला खाने वाला पाप खाता है, अकेला कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये ऋग्वेद का मंत्र है, केवल अधा भवति। केवल अधा भवति मतलब केवल वो पाप को भोगने वाला होता है। कौन? जो अकेला खाता है। इसलिए अकेले जो है कभी नहीं खाना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए। केवल आदि, केवल अकेला नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं होता अब परस्पर मनुष्यों को जो है एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य, ये समाज किस लिए बना है? ये समाज जो है
आपस में विद्रोह करने के लिए नहीं बना है, आपस में प्रेम व्यवहार से करने के लिए बना हुआ है। अरे आप अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, आप अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो आपस में मिलजुल करके रहिए। आपस में मिलजुल करके रहने के साथ साथ में अगर कहीं कोई आपके मोहल्ले में, परिवार में, घर में कोई गरीब है, वास्तव में ये समझ लीजिए कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, अगर उसकी सहायता करने का अवसर आए तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ये हमारे वेद ग्रंथ बताते हैं, ये हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन हाँ हमने क्या कहा, ग्रंथ कहते हैं कि वो बेवकूफ न बना रहा, वो तो मौज मार रहा है, उसके बाद में आपके सामने गिरा नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं। वास्तव में अगर वो गरीब है, धन की कमी है, अगर उसके यहाँ लड़की की शादी हो रही है तो आपको जितना हो सके अपनी स्थिति के अनुसार उसका सहयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है पुमान पुमान पुमाम सम परिपात विश्वता। विश्वता मतलब संसार, विश्व संसार होता है, लेकिन यहाँ पर विश्वता मतलब सब के लिए सब आया हुआ है। पुमान मतलब एक मनुष्य जो है, पुमानसम मतलब दूसरे मनुष्य की, परिपात मतलब रक्षा करे, विश्व सभी तरफ से। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सब ओर से उसकी रक्षा करनी चाहिए। सब ओर का मतलब क्या हो गया, अगर किसी के पास पैसे की समस्या है, किसी के यहाँ कोई ऐसा धार्मिक कार्य, कन्या का विवाह हो रहा है या कोई ऐसा और कोई कार्य हो रहा है और उसमें सहयोग की आवश्यकता है, इसमें सहयोग करना चाहिए। तो पुमान पुमानतम परिपात विश्वता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोग करना चाहिए, हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति बताती है। इस प्रकार से एक ऋग्वेद का सामाजिक समाज से संबंधित और मंत्र है कि समान आकृति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुतः सत्य। ये वेद मंत्र ऋग्वेद का मंत्र आया हुआ है। समान, समानी मतलब समान रूप से सभी समान हैं, और आकृति मतलब सब, आकृति मतलब विचार संकल्प वाला, और समाना मतलब समान रहते हुए, और हृदयान मतलब हृदय, वह मतलब आप सभी के, समानमस्तु समान हो, वह मतलब आप सभी, मना मतलब मन, यथा मतलब जिससे, वह मतलब आप सभी, साथ मतलब सब एक साथ रहते हुए। कहने का मतलब यह है कि सभी के विचार और संकल्प समान होने चाहिए। ऐसे कार्यों को करो कि जिन कार्यों में विचार एक हो। ऐसे कार्य न करो घर में ऐसे कार्य न करो कि जिसमें विचार मेल न खाते हो। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए पहले एक बैठक की जाती है और हमको ये कार्य करना है, ये कार्य संपादित करना है, जिससे कि वो कार्य जो है हमारा आज से लेकर के अंत तक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाए। इसीलिए ये मंत्र कहा गया है कि समान्यु आकृति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासत, कि आप सभी के मन जो है सभी समान होने चाहिए। समानता के साथ साथ में करके कोई भी कार्य हो वो अच्छी तरह से बगैर विघ्न बाधा के जो है वो संपन्न हो सके। ये हमारे वैदिक समाज के अंतर्गत जो है ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, वेदों में सब आया हुआ है। और वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि सबसे पहले वो हमारा क्या है, वेद है। वेद है, वेद में एक तरफ हमारा क्या है, मंत्र भाग है, और दूसरा हमारा क्या है, ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग में क्या है, ब्राह्मण भाग में यज्ञ की क्रियाओं का संपादन किया गया है। उसके बाद में ब्राह्मण भाग के बाद में उसमें 3 चीजें और आ गई हैं, वही ब्राह्मण का अंश, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो आप सब जानते हैं, उपनिषद में सब वेदों का सार है। न वेदों में जो उपनिषद में जो आख्यान आए हुए हैं वो वेदों से समाहित है। वेदों को लेकर के मतलब हमारे ऋषियों महर्षियों और विद्वानों ने इसको बनाया है। इसलिए उपनिषद सबसे सरल होते हैं। अगर वेद कोई नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने उपनिषद की रचना की है कि आप जल्दी पढ़ने। तो उपनिषद में ही इतने अच्छे अच्छे आख्यान आए हैं, उससे आपका
मन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ी ही उसमें अच्छी बातें बताई गई हैं उसमें। क्योंकि और दूसरी चीज ये है, एक आपने सुना होगा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन, सत्य एक है लेकिन विद्वानों ने उसको जो है भांति भांति प्रकार से कहा है। किसी विद्वान ने उसको परमेश्वर कहा, किसी विद्वान ने उसको अदिति कहा, किसी ने सूर्य कहा, किसी ने उसको परम तत्व कहा, लेकिन वो है क्या? एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन, यानी कि सत्य एक है और विद्वानों ने इसको कई संज्ञाओं से उसको जो है संबोधित किया है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन। तो इस प्रकार से आज का इतना ही रहेगा। अब अगले शनिवार को हमारा ही व्याख्यान होगा। अगर आप ये चारवाक दर्शन पढ़ाया गया है कि नहीं? यहाँ पर बताया गया है? अरे नहीं, चारवाक तो है अपने इसमें पाठ्यक्रम में। आप लोगों ने पढ़ा है चारवाक? नहीं पढ़ा। दर्शन है, इस षट दर्शन के अंतर्गत जो है षट दर्शन में नहीं आता, वो अलग है। चार जो है जो क्या कहते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। अब लेकिन अब वो पाठ्यक्रम में है, बताना तो पड़ेगा, उसको भी समझिए ना। 6 दर्शन तो हमारे आस्तिक हैं और 4 दर्शन जैन, बौद्ध और चारवाक। एक जैन बौद्ध सब आस्तिक में आते हैं। 4 है कुल मिला करके। ये तो उसमें जी नास्तिक दर्शन में है चारवाक। हाँ, तो चारवाक जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो ये चारवाक दर्शन जो हमसे कहा गया था, अभी चारवाक का दर्शन का जो है उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है कक्षा में। तो चारवाक दर्शन की हम चर्चा अगले शनिवार को जो है करेंगे। तो आप इस तैयारी से आइएगा, तो हम उस पर जो है चर्चा आपको बताएंगे। क्या सिग्नेचर करवाते हैं सबसे? अच्छा,